मैं मधु यादव। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ औसत से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम आप लोगों को औसत किस तरीके से संख्याओं का निकाला जाता है, औसत वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ये सिखाऊंगी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे शेयर भी कीजिए। तो देखते हैं औसत के क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 10 संख्याओं का औसत दिया है, तो हमें निकालना चाहिए 10 संख्याओं का योग। तो हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले निकालते हैं 10 संख्याओं का योग कितना आएगा। तो 10 संख्याओं का योग, अगर हम योग निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 गुणा 7 यानी कि 70। कितना आएगा? 70। अब हमें करना क्या है कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करना है, या फिर हम योग में 12 से गुणा कर दें, बात एक ही है। अब हमें निकालना है 10 संख्याओं का औसत 12 का गुणा करने के बाद। तो हम लिखेंगे नया औसत, और इसके लिए हमें करना क्या है कि 70 में हम 12 से गुणा करेंगे और 10 से देंगे भाग, क्योंकि मैंने 12 से संख्याओं में गुणा कर दिया संख्याओं के योग में, और उसके बाद मैंने इसमें 10 से भाग दे दिया। तो ये हमारा आ गया 7 से 10 से 1 कट गए 7 बार, 12 सत्ते 84। तो हमारा ये जो नया औसत आएगा वो कितना आएगा? 84। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नौ संख्याओं का औसत 30 है। कितना है बच्चों? 30। जिसमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। कितना है? 35। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, प्रथम 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 9 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है, जिसमें से शुरुआत की 5 संख्याओं का औसत 25 है और लास्ट की 3 संख्याओं का औसत 35 है। यानी कि 5 और 3 हमारे पास 8 संख्याओं का औसत दे रखा है, लेकिन हमारे पास जो 6वें नंबर की संख्या है वो नहीं है। अब हमें 6वें नंबर की संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम निकालेंगे 9 संख्याओं का योग। 9 संख्याओं का योग, जब 9 संख्याओं का योग निकालेंगे तो आएगा 9 गुणा 30 यानी कि 270। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। 5 संख्याओं का योग, हमारा 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। तो ये हमारा आ गया 25 पहिया 125। इसके बाद हमें क्या करना है कि 3 संख्याओं का औसत दिया है, तो 3 संख्याओं का योग और निकाल लेंगे। तो 3 संख्याओं का योग हम निकालेंगे जब अंत वाली का, तो आएगा 35 गुणा 3 यानी कि 105। अब हमें अपनी छठी संख्या चाहिए, तो हम इसमें करेंगे छठी संख्या बराबर, ये हमारे पास 9 संख्याओं का जोड़ है, ये 8 संख्याओं का जोड़ है, तो इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो हमारी छठी संख्या निकलेगी 270 माइनस 125 प्लस 105। अभी हो जाएगा हमारा 270 माइनस का 230, यानी कि हमारी जो छठी संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों? 40। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, औसत से ही है वो भी। पंद्रह छात्रों की, क्वेश्चन नंबर 3, 15 छात्रों की औसत आयु बारह वर्ष है, 12 वर्ष है, जिसमें 13 लड़कियों, सॉरी, जिसमें 13 लड़कियों की औसत आय 16 वर्ष है। कितनी है? 16 वर्ष है। सभी 28 छात्रों की औसत आय ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमारा आंसर, हमें दिया क्या है कि 15 छात्रों की औसत आय 12 वर्ष है, जिसमें 13 लड़कियों की औसत आय 16 वर्ष है। सभी 28 छात्रों की औसत आय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये जो 15 छात्र है वो हमारे लड़के हैं, तो 15 लड़कों की औसत आय 12 वर्ष है, 13 लड़कियों की औसत आय 16 वर्ष है, टोटल मिला के बच्चे होते हैं हमारे 28 बच्चों की हमें औसत आय चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 15 लड़कों की औसत आय में गुणा कर देंगे, तो 15 लड़कों की उम्र का योग निकलेगा, और 13 लड़कियों की आय में 16 का गुणा कर देंगे तो 13 लड़कियों की उम्र का योग निकलेगा। टोटल स्टूडेंट हमारे पास 28 है। अब हमें इसका करना है गुणा, तो 12 का 15 में करते हैं तो आता है 180, यहाँ कर लो 16 3 48, हासिल 4, 16 1 16, 16 और 4 हमारा होता है 20। अब हमें इसमें करना है डिवाइड, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, 388, 28 से इसमें हमें डिवाइड करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 28 का डिवाइड करो 38, 1 टाइम जाएगा सबसे पहले, हमारे पास 10 बचेगा। अब 4 4 32 4 8, अब जाएगा हमारा ये 3 बार, हमारे पास 24 बचेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 13 सही 24/28। इसको हम लिखेंगे 13, 13 सही, काट लीजिए 4 से, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि 13 सही 6/7 वर्ष। क्लियर बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आय 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की उम्र भी जोड़ दी जाए तो औसत उम्र एक बढ़ जाती है। अध्यापक की उम्र ज्ञात कीजिए। हमारे पास बच्चे हैं 29, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 29 छात्रों की उम्र का योग। उम्र का योग, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 29 का गुणा करना होगा 15 में, और ये हमारा आएगा 15 में 135, हासिल 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 हो जाएगा हमारा 43, यानी कि 435 वर्ष। कितना आया? 435 वर्ष। अब हमें अध्यापक की उम्र को भी जोड़ देंगे तो हमारे पास 30 लोग हो जाएंगे, तो अध्यापक सहित 30 व्यक्तियों की उम्र का योग।
तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएंगे, हमारा औसत एक बढ़ रहा है, तो पहले औसत था हमारे पास 15, 15 प्लस 1 यानी कि 16 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 30 गुणा 16 यानी कि 480। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे और अध्यापक की उम्र निकल आएगी। तो हमारे पास होगा अध्यापक की उम्र बराबर 480 माइनस 435 यानी कि 45 वर्ष। तो हमारा जो अध्यापक की उम्र होगी वो होगी 45 वर्ष।